Hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे आई गोना एक्सप्लेन यू सीरीज नेम एज हॉकाई। ये मार्वल की फोर्थ लाइव एक्शन वेब सीरीज है जिसमें क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की स्टोरी प्रेजेंट की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की स्टार्ट 2012 से होती है जहाँ पर हमें केट बिशॉप का बचपन का रूप दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी फैमिली एक घर छोड़कर जा रहे होते हैं और केट उनकी बातें छुपकर सुन लेती है। उसके डैड उसे समझाने जाते हैं कि हम ये घर नहीं छोड़ने वाले और वो खुश होकर उसे लंच करने के लिए ले जाते हैं। उसकी मॉम भी कुछ ट्रिक शॉट्स के मदद से खाना खाकर उसे हंसा देती है। लंच के बाद केट की मॉम उसके साथ कुछ गेम्स खेलने वाली होती है। केट अपने रूम में ऊपर इंतजार करने के लिए चली जाती है। तभी बाहर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। केट डर कर अपने पेरेंट्स को आवाज देती है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। बाहर चित्तूरी आर्मी ने अटैक कर दिया होता है। केट अपने मॉम और डैड को खोज रही होती है। खुद को कैसे तो बचाकर वो आगे बढ़ती है और सामने का नजारा देखकर चौंक सी जाती है। बाहर एवेंजर्स टावर के सामने वॉर जैसा ही सिचुएशन होता है। तभी एक चित्तूरी सोल्जर केट पर हमला करने आगे बढ़ता है, पर एक एरो उसे मार देता है। वो एरो हॉकाई ने ही चलाया होता है। हॉकाई चित्तूरी सोल्जर्स के साथ अकेला ही लड़ रहा होता है और उसके एरोज लड़ते वक्त खत्म हो जाते हैं। और वही हॉकाई का इपिक सीन हमें वापिस केट के पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉकाई कूदकर बिल्डिंग में एंटर करता है। केट की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है। केट अपने डैड को आवाज लगा रही होती है बट वो उसके साथ नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है ग्रेवयार्ड की तरफ, जहाँ पर केट के डैड उस अटैक में मारे जाते हैं। केट बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे संभाल लेती है और कहती है अगर एलियंस वापस आए तो सुपर हीरोज उन्हें संभाल लेंगे। मैं दुनिया की लकीएस्ट मॉम हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। केट अपने मॉम से बो एंड एरो की मांग करती है और एनिमेटेड सीन के साथ हमें केट की लाइफ जर्नी दिखाई जाती है कि केट कैसे आर्चरी, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक जैसे बड़े बड़े गेम्स में मास्टरी हासिल कर रही होती है। अब स्टोरी लाइन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ पर केट एक बिल्डिंग के ऊपर चुपके से चढ़ जाती है और अपने एरो के मदद से बिल्डिंग के टॉप पर मौजूद बेल को बजाने की कोशिश करती है। उसके फ्रेंड्स भी इस काम में उसका साथ देते हैं। केट एरो को शूट करती है, लेकिन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट नाकाम हो जाता है। केट वापिस एरोज में कुछ सेटिंग्स चेंज कर वापिस से शूट करती है और बेल टावर पर मौजूद बेल को वो एरो हिट करता है और बेल रिंग हो जाती है, लेकिन वो बेल पुरानी होने के कारण टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके साथ बेल टावर भी टूट जाता है। ये सब देखकर उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और केट अकेले ही पकड़ी जाती है। सिटी में सब लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है थिएटर की तरफ, जहाँ पर हॉकाई यानी क्लिंट अपने बेटी और बेटों के साथ होता है। थिएटर में जहाँ पर एवेंजर्स के 2012 की वॉर का एक डांस शो चल रहा होता है, जिसमें एक्टर्स एवेंजर्स का रोल निभा रहे होते हैं। तभी शो के बीच में ब्लैक विडो की एंट्री होती है और क्लिंट का ध्यान उसी पर चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे होश में लाती है। उस अजीब से डांस शो को सारे लोग देख रहे होते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। क्लिंट शो के बीच में वहाँ से चला जाता है। शो भी सारे एक्टर्स के वियर्ड पोज के साथ खत्म हो जाता है। हॉकाई वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और शख्स आता है और टॉयलेट में ही हॉकाई से एक सेल्फी की रिक्वेस्ट करता है। हॉकाई थिएटर के बाहर आता है, जहाँ पर उसके पीछे उसकी बेटी भी आती है और वो क्लिंट को संभालती है क्योंकि वो नताशा यानी ब्लैक विडो को मिस कर रहा होता है। क्लिंट अपने तीनों बच्चों के साथ क्रिसमस एंजॉय करने जाता है। सीन शिफ्ट होता है केट बिशॉप की तरफ, जहाँ पर वो अपने घर आती है और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बेल टावर को गिराने के लिए डांट भी देती है और उसे समझाती है कि हम इंसान हैं, हमें चोट भी लग सकती है, प्लीज तुम ऐसा कभी भी मत करो। वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। उसकी मॉम एक ऑक्शन को अटेंड करने जा रही थी। तभी केट हाल ही में जीता हुआ एक मेडल अपने मॉम को देती है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी केट का ध्यान वहाँ पर रखे हुए कटाना पर जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्लिंट और उसके फैमिली की तरफ, जहाँ पर वो होटल में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ का उन्हें कॉल आता है। सब उससे बातें करते हैं। क्लिंट अपने बच्चों के साथ
क्रिसमस को एंजॉय करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है केट की तरफ, जहाँ पर वो सूट बूट में रेडी होकर पार्टी अटेंड करने जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके दोस्त जिसका नाम जैक होता है उसके साथ पार्टी एंजॉय करती है। केट के पास एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम आर्मंड होता है। वो बातों बातों में ही केट को उसके मॉम और जैक के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। केट सीधा उनसे इस रिलेशनशिप के बारे में पूछने जाती है। उसकी मॉम केट को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देती है और उन्होंने एंगेजमेंट कर ली होती है, ये बात भी केट को बता देती है। ये बात सुनकर केट शॉक में चली जाती है और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक डॉग से होती है। केट वापस अंदर आकर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। तभी उसका ध्यान मॉम और अर्नोल्ड पर जाता है। वो उनके कन्वर्सेशन को सुन लेती है, जहाँ पर अरमान केट के मॉम को धमका रहा होता है। केट उसकी मॉम को इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मॉम उसके बातों को टाल देती है। केट अरमान के पीछे चली जाती है, जहाँ पर उसका और वेटर्स का सूट सेम होता है, इसलिए वो एज अ वेटर अरमान के पीछे चली जाती है। वहाँ पर ऑक्शन की तैयारी की जा रही होती है। वहीं पर जैक भी मौजूद होता है। तभी ऑक्शन स्टार्ट किया जाता है। केट सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। तभी एक वेटर वहाँ पर आकर केट से उसकी पहचान पूछता है और वो जवाब देती है कि गैरी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, और वो उसकी बात सुनकर उसके हाथ में ड्रिंक देकर वहाँ से चला जाता है। वो वापस ऑक्शन देखने लगती है। तभी उसके पीछे एक और शख्स आता है और उसकी पहचान पूछता है। वो वही बात उसे बता देती है, लेकिन वो शख्स ही गैरी होता है। केट चालाकी से वहाँ से तुरंत भाग जाती है। गैरी भी उसका पीछा करता है। केट एक रूम के सामने छुप जाती है, जहाँ पर रूम में प्रेजेंट लोगों की बातें वो सुन लेती है। ऑक्शन में एवेंजर्स हेडक्वार्टर से लिए हुई एक चीज लाई जाती है, जो होती है रोनिन की स्वॉर्ड। यहाँ पर हॉका ही रोनिन है, ये बात दुनिया को पता नहीं होती। स्वॉर्ड पर बोली स्टार्ट की जाती है। जैक और अरमान के बीच में बिड वॉर होता है। दूसरी तरफ केट उन लोगों की बातें सुन लेती है और वापस ऑक्शन में आ जाती है। रोनिन के स्वॉर्ड पर अरमान बोली जीत जाता है और ऑक्शन में रोनिन सूट को लाया जाता है। तभी ऑक्शन के दीवार के पीछे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसे तोड़ दिया जाता है। जैक उसी मौके का फायदा उठाकर रोनिन स्वॉर्ड को चुरा लेता है। वो लोग गैंगस्टर होते हैं जो ऑक्शन को लूटने आए होते हैं। तभी केट को रोनिन का सूट दिखाई देता है। चोर सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी केट रोनिन सूट को पहनकर वहां पर आती है और उन चोरों पर हमला कर देती है और सारे ऑक्शनर्स को वहां से बचा लेती है। केट बियर बॉटल्स के मदद से उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है। केट की मॉम उसे ढूंढ रही होती है। नीचे केट उन चोरों के साथ लड़ रही होती है। हमें काफी सारे अच्छे फाइट सीन्स दिखाई देते हैं। तभी एक चोर उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे एज अ रोनिन पहचान लेता है। उन दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है। केट उन्हें भी हरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी चोरों के साथी चुरा हुए माल को पैक कर रहा था, लेकिन वहाँ पर वही डॉग आकर उस चोर पर हमला करता है। केट भी उसे मार देती है। वो डॉग केट को देखकर वहाँ से भाग जाता है। केट उसका पीछा करती है। वो डॉग सड़क के बीचों बीच आकर फंस जाता है, लेकिन केट उसे बचा लेती है। वो चोर केट का पीछा कर सिटी में आ जाते हैं, पर वो हाथ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्लिंट की तरफ, जहाँ पर वो घूम फिर कर अपने बच्चों के साथ वापस होटल में आ जाता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, जहाँ पर रोनिन का सालों बाद दिखना ये टीवी पर दिखाया जाता है। क्लिंट को भी पुराने यादें याद आने लगती है कि कैसे वो हॉकाई से क्लिंट बना था। वो भी उस न्यूज को देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ केट उस डॉग को लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है और डॉग को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। वो चुपके से एक घर में एंटर करती है और वो उसे एक्सप्लोर करने लगती है। वो घर अरमान का होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने अरमान की लाश होती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट आती है और उसे देखकर केट वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक स्ट्रीट के बीचों बीच आ जाती है और वहीं पर कुछ गैंगस्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो लोग उसे रोनिन समझने लगते हैं और उस पर हमला करते हैं। वो भी उनका मुकाबला करती है और वन हैंडेड गैंगस्टर से लड़ने लगती है, पर अकेली वो सबको संभाल नहीं पाती। इसीलिए वो एक कार के अंदर छुप जाती है। वो कार के डोर्स को लॉक कर देती है, लेकिन वो गैंगस्टर्स
विंडो ग्लासेस को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और उन सभी गैंगस्टर्स को 100 नॉकआउट कर देता है। वो शख्स केट को स्ट्रीट के दूसरी तरफ ले जाता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि क्लिंट यानी असली हॉकाय होता है। केट उसे देखकर चौंक जाती है और हॉकाय भी उसे देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि रोनिन के भेष में एक लड़की होती है। और ये एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।